पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, आइए प्रभु के पास आकर हम आशीष पाएंगे। इसलिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। हम ये दिनों में शक्ति प्रभु से, सामर्थ्य प्रभु से कैसे प्राप्त करते हैं और शैतान को कैसे हम परास्त करते हैं और यीशु कैसे विजय पाया, हम भी ऐसे प्रभु के साथ जुड़े हुए कैसे शैतान को परास्त करना। क्योंकि पाप सबसे बड़ा खतरनाक बात है। पाप करने के लिए प्रेरणा कौन देता है? वो शैतान देता है। इसलिए रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। इसलिए यीशु मेरे जीवन में अंदर निवास करते हुए और प्रभु का रक्त हमें अंतःकरण को शुद्ध करते हुए, पापों को क्षमा देते हुए और हमको संरक्षण देते हुए शैतान को और शैतान के जाल से हमें छुड़ाते हैं, शैतान को परास्त करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम क्या करना चाहिए, ये संदेश हम दिनों दिन ये दिनों में हम मनन चिंतन करते हैं। आज विनम्रता के विषय में, प्रभु यीशु का विनम्रता, कैसे विनम्रता हमें मदद करते हैं हमारे जीवन में विनम्रता से, और हम प्रार्थना में और हमारे विनम्रता से कितने आशीष है। हम ये वचन पढ़ते हैं प्रिय मित्रों, ये विनम्रता मतलब यीशु का विनम्रता हम ये देखना है और सीखना है। और विनम्रता मतलब घमंड छोड़ना नहीं, मतलब मैं पापी हूँ ऐसे हम प्रभु के आगे हम स्वीकार करते हैं, प्रभु के आगे। लेकिन कोई दूसरे लोग मेरे ये कुछ कमी और मेरे जीवन के ऐसे गलत, ऐसे जो दोष मेरे विरुद्ध कोई दूसरा, शायद पति होगा, पत्नी होगा, माँ बाप होगा, ऐसे हमारे आगे और ऐसे, और आपका कमी यह है, आप के गलती यह है, यह हम जब हम सुनते हैं तब हम चिड़चिड़ापन में, क्रोध में, गुस्सा में, हमको ये सुनने के लिए आग्रह नहीं। प्रिय मित्रों, विनम्रता हमारे अंदर कैसे क्रियाशील है ये समझने के लिए ये बात, कोई हमारे आगे और चेहरे की ओर देख कर और आप ऐसे, आपके जीवन में ऐसे प्रॉब्लम है, आप ऐसे गलत किया है, ऐसे हम सुनने के लिए हमारे मनोभाव क्या है? प्रिय मित्रों, ये सुनने के लिए मतलब हमारे बीच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभिषेक नष्ट करने का और शैतान परिवार में और व्यक्तिगत जीवन में इतने और अधिकार और अधिकार ये मिलने का, उसका शैतान को अधिकार मिलने का और शैतान के अधीनता में घर, व्यक्तिगत जीवन में और हर इंसान ऐसे शैतान की अधीनता में रहने का कारण यह है। मतलब आदम और हेवा प्रभु से आवाज सुनकर भाग गए हैं। प्रभु ने ये बात प्रभु ने ये कौन पाप किया है, आज्ञा भंग कौन किया है? आदम ने क्या कहा? मैं नहीं। हेवा ने क्या कहा? मैं नहीं। आदम ने क्या कहा? ये मेरा उत्तरदायित्व नहीं, मेरा ये पाप का उत्तरदायित्व हेवा है, मेरा पत्नी है। प्रिय मित्रों, ये है सबसे बड़ा ये विनम्रता का अभाव है। यीशु का मनोभाव क्या है? दूसरों का समस्या और दूसरे लोग द्वारा जो अपराध हुआ है वो भी मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए प्रभु का बपतिस्मा इसलिए है, क्यों प्रभु बपतिस्मा ग्रहण किए? संत योहन बपटिस्ट बपतिस्मा दे रहे थे। उस समय लोग पाप पश्चाताप के विषय में और सुनकर पश्चाताप का बपतिस्मा, यीशु भी वो पश्चाताप का बपतिस्मा ग्रहण किया। लेकिन यीशु क्या पाप किया है? कुछ नहीं किया। फिर किसका पाप है? मेरे और आपके, हम सबों के अपराध। मैं तैयार हूँ,
प्रिय मित्रों, इसलिए हम पाप हम करते हुए हमारे 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 गलत, हमारे कमी कमजोरी हम स्वीकार नहीं करते हैं। यीशु से हम ये सीखते हैं। फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 लेकर हम पढ़ते हैं, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। मतलब कोई दूसरे के ऊपर दोष लगाने का आदत ये छोड़ना है। मतलब एक दूसरे को मुझसे और वो श्रेष्ठ है। मतलब यीशु मुझ पापी पर और दया करते हुए मेरे लिए, मेरे नाम के प्रति वो क्रूस पर मर गए हैं, त्याग सकते हैं। इसलिए हर सहन, हर त्याग ऐसे प्यार से करते हैं, विनम्रता से करते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हुए करते हैं। और यह वास्तव में पद संख्या 6, वो वास्तव में ईश्वर दे और उनको पूरा अधिकार दा कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण करता था, मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। मतलब ईश्वर मनुष्य रूप धारण करते हुए मनुष्य का समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और अब उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करे कि ईसा मसीह प्रभु है। ऊपर उड़ाया ईश्वर से, ऊपर उस ईश्वर ने उसे ऊपर उड़ाया, लेकिन वो खुद अपने को दीनहीन बना लिया। इतने अपमान सहते हैं, निंदा सहते हैं। मतलब मैं योग्य हूँ दूसरों के प्रति यह कष्ट सहते हुए और प्रभु को प्यार करने के लिए और बचाने के लिए, प्यार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मैं योग्य व्यक्ति मैं हूँ। इसलिए कुछ पाप और एक भी वो दोष उसके ऊपर नहीं थे, फिर भी उसके ऊपर दोष लगाया, लेकिन वो तिरस्कार नहीं किया। प्रिय मित्रों, इसलिए हम साधारण लोग, पापी लोग, हमारे ये जन्म से हमारे ये मनोभाव पाप की ओर है। पवित्रता के लिए हमें बुलाया है, लेकिन हर दिन हमारे अंदर ये स्वार्थता आते हैं। ईश्वर का मनोभाव क्या है? प्रिय मित्रों, लूकस का सुसमाचार में इसलिए ये भाग हम पढ़ते हैं। यीशु ने जब क्रूस पर लटक कर ऐसे क्रूर वेदना, ऐसे वेदना, घोर वेदना सहते हैं, क्रूर अत्याचार सहते हैं। और समय क्रूस पर चढ़ा ये दो कुकर्मियों में एक, दो टाकुओं में एक क्या किया? निंदा किया। ईसा की इस प्रकार निंदा किया, तू मसीह है ना, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे ठाट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, और क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्रिय मित्रों, ये स्वीकार करते हैं, मैं पापी हूं, ये दंड भोगते हैं, इसमें योग्य हूं। दूसरा क्या बोल रहे? ये निंदा करते हैं, ईश्वर के विरुद्ध वो निंदा करते हैं। ये तिरस्कार, मतलब प्रिय मित्रों, यहाँ एक व्यक्ति, मैं पापी हूं, मैं ये दुख के समय, ये दंड के समय ये स्वीकार करता हूं। यीशु क्या के लिए स्वीकार करते हैं? हमारे लिए,
हमारे प्रति। प्रिय मित्रों, इसलिए एक पति का उत्तरदायित्व, एक पत्नी का उत्तरदायित्व यीशु जैसे, और ये पति के जो कमी और पत्नी का जो कमी, बच्चों का जो कमी, प्रभु मैं योग्य हूँ। कितने बच्चे लोग ऐसे जन्म से अंधा, जन्म से ऐसे पैरालाइज, जन्म से प्रॉब्लम, लेकिन कितने माँ बाप लोग ऑटिज्म, ऐसे कितने बड़ा बड़ा बीमारी में बच्चे लोग, जन्म से बीमारी है, लेकिन कितने माँ बाप हो ये प्रभु ईश्वर मैं स्वीकार करता हूँ, मैं पापी हूँ। और ऐसे एक बच्चे को पालन पोषण करने के लिए ये सहन, इतना दर्द, इतना बोझ देने के लिए तूने मुझे चुन लिया है। कितने लोग ऐसे अपने बच्चों को ऐसे स्वीकार करते हैं। कमी कमजोरी कितने बच्चों के जीवन में, लेकिन माँ बाप वो स्वीकार करते हैं। हमारे प्रभु यीशु ऐसे विनम्रता से वो हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर लटक कर वो सब सहते हैं। इधर टाकुओं में एक अपने क्रूस के देखकर वो मैं योग्य हूँ, ऐसे दूसरा एक टाकू क्या बोलता है और निंदा करते हैं। प्रिय मित्रों, यह टाकू ने क्या किया, और विनम्रता से मैं योग्य हूँ, मैं पापी हूँ, ये न्याय संगत है। इसलिए एक व्यक्ति के जीवन में, एक परिवार में, एक पत्नी के जीवन में, पति के जीवन में आशीष का रास्ता और आशीष ऐसे शुरू करते हैं। मैं ये पति ऐसे एक खराब पत्नी ऐसे ऐसे बोलेगा, वो मेरा पत्नी खराब है, मेरा पति खराब है, ऐसे मत बोलो। मैं ये स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं योग्य हूँ। प्रिय मित्रों, ऐसे एक परिवार, माता मरियम और यूसुफ पिता, यह परिवार प्रिय मित्रों कितने आशीष का परिवार है। कारण क्या है? दोष लगाने के लिए नहीं, विनम्रता से प्रभु का वचन क्या है, इसके अनुसार दूसरों को कमी होगा, कमजोरी होगा, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं योग्य हूँ। प्रिय मित्रों, इसलिए यहाँ ये ताको एक प्रार्थना भी किया। तब उसने कहा, ईसा जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। हाँ, प्रिय मित्रों, एक सुंदर बात है। परिवार, आपके घर, आपके मेरे जीवन, नरक और स्वर्ग, इसे दोनों हमारे आगे है। नरक बनना है तो और स्वर्ग बनना तो प्रिय मित्रों उत्तरदायित्व हमारे ऊपर। प्रिय मित्रों, हम चुनना है स्वर्ग बनना है तो मेरे निर्णय क्या है, और नरक बनना है तो ये क्या निर्णय लेता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये कितने परिवार स्वर्ग के समान, क्योंकि घर में प्रॉब्लम है लेकिन वह स्वीकार करते हैं, वो क्षमा देता है विनम्रता से और एक्सेप्ट करते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10 में, प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उड़ाएगा। प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उड़ाएगा। प्रभु के सामने दीनहीन बने, वह आपको ऊंचा उड़ाएगा। सुंदर बात है। प्रिय मित्रों, हम और पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 में भी वो सेम संदेश है। पद संख्या 6 चैप्टर 5, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 पहला पत्र, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6, आप लोग शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। प्रिय मित्रों, इसलिए विनम्र बने, कि विनम्रता के अभाव में क्या होगा, हम निराशा में और दुख में, संकट में, क्रोध में, गुस्सा में
और एकदम ईश्वर को छोड़ देता है, एक दूसरे को छोड़ देता है। ऐसे प्रिय मित्रों, और एक सूचना है पेतरुस ने दिया, आप संयम रखे और जागते रहे। कैसे जागना है? कंट्रोल, आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल चाहिए। कारण यह आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। इसलिए आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। इसलिए सामना करें, युद्ध। प्रिय मित्रों, संघर्ष आध्यात्मिक जीवन में शैतान के विरुद्ध दिनों दिन हमारे आगे संघर्ष है, युद्ध है। मतलब ये सिंह, शैतान सिंह जैसे, सिंह नहीं, असली सिंह कौन है? यहूदा का शेर, यूदा का शेर, वो यीशु मसीह है। लेकिन वो यीशु मसीह ऐसे सिंह है, लेकिन शैतान ये डुप्लीकेट ऐसे ये रूप धारण करते हुए, मैं सिंह जैसे, सिंह नहीं सिंह जैसे, मतलब हमारे ये अंदर ये बुद्धि खराब करने की बुद्धि में ऐसे वो प्रेरणा देता है। क्यों आपके विरुद्ध पति ऐसे करते हैं, पत्नी ऐसे, लोग हमारे और कोलीग्स ऐसे करते हैं, और हमारे साथी लोग ऐसे करते हैं, और हमारे अंदर ऐसे गुस्सा देता है, ईर्ष्या देता है, घमंड देता है। फिर हम ऐसे ये रिश्ता छोड़ किया है, लड़ाई शुरू किया है। सेल्फ कंट्रोल नहीं, और संयम रखे, जागते रहे। जागना मतलब प्रिय मित्रों, जागना मतलब प्यार, ये विनम्रता जब नष्ट हो गए हैं, जागते रहो। मतलब जागते रहो मतलब शैतान ऐसे हमारे वीक पॉइंट समझते हुए अंदर घुसते हैं। इसलिए सहन आने पर और ऐसे समस्याओं के समय और पराजय के समय हमारे जीवन में ऐसे ये मनोभाव, क्या मनोभाव? ईश्वर का मनोभाव चाहिए। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, ईश्वर का मनोभाव, यीशु का मनोभाव, जन्म से मृत्यु तक यीशु का मनोभाव क्या है, दूसरों के प्रति ईश्वर का मनोभाव क्या है, ईश्वर क्या है, उसका ये मनोभाव क्या है, हम ऐसे याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु तेरा मनोभाव मेरे जीवन में ऐसे विनम्रता का भाव दे, विनम्रता। और ऐसे ये जो मेरा कमी और कमजोरी दूसरे लोग बोलेगा, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ। प्रभु ईश्वर आप परख कर देखना, जांच कर देखना मेरा प्रॉब्लम क्या है और समझना और मुझे सिखाइए। हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। इसलिए इस वक्त ये हमारे निवेदन प्रभु के आगे समर्पण करते हुए हम पवित्र परम प्रसाद के आगे जोर से गाते हुए प्रार्थना करेंगे। यीशु राजा तू आजा मेरे जीवन में, मेरे दिल में दीप जला के ज्योति फैला दे, अंधियारा दूर हटा के मेरे जीवन में। यीशु राजा तू आजा मेरे जीवन में, मेरे दिल में दीप जला के ज्योति फैला दे, अंधियारा दूर हटा के मेरे जीवन में। यीशु तू राजा, यीशु मेरे जीवन में, प्रभु मेरे परिवार में, रोग बीमारी में, दुख संकटों में प्रभु छुटकारा देने के लिए, अभिशाप से, अभिशाप के बंधनों से, लाइलाज बीमारी से, गंभीर बीमारी से छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए प्रभु आइए। हम मिलजुल कर ये गाएंगे, स्तुति करेंगे तेरे पावन आगमन के दिव्य दिन से। मेरे दिल की धड़कनों में तेरा संग,
मिल रहा है आत्मा के नव्य जीवन, खिल रहा है मेरा जीवन फूल जैसा। हम स्तुति करेंगे। तेरे पावन आगमन के दिव्य दिन से मेरे दिल की धड़कनों में तेरा संगीत। तेरे पावन आगमन के दिव्य दिन से मेरे दिल की धड़कनों में तेरा संगीत। मिल रहा है आत्मा को नव्य जीवन, खिल रहा है मेरा जीवन फूल जैसा। मिल रहा है आत्मा को नव्य जीवन, खिल रहा है मेरा जीवन फूल जैसा। यीशु राजा तू आजा मेरे जीवन में, मेरे दिल में दीप जला के ज्योति फैला दे। अंधियारा दूर हटा के मेरे जीवन में, यीशु राजा तू आजा मेरे जीवन में, मेरे दिल के दीप जला के ज्योति फैला दे। अंधियारा दूर हटा के मेरे जीवन में। आराधना 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 आराधना। ओ यीशु 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 यीशु। यीशु नाम हर बीमारी में, हर दुख संकटों में, हर समस्याओं में, हर बंधनों में, लाइलाज बीमारी में प्रभु का नाम, प्रभु यीशु का नाम चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, और विपत्ति से छुटकारा के लिए, शैतान के बंधनों से छुटकारा के लिए यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी लाइलाज बीमारी से प्रभु छुटकारा दे, गंभीर बीमारी से, महामारी से हमें बचाइए, परिवार को बचाइए, रोगियों को अच्छा कीजिए, रोगियों पर प्रभु आशीष बरसाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया आराधना 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 आराधना। हालेलुया। प्रिय मित्रों, कितने वचनों द्वारा प्रभु हमें अच्छा करते हैं, और कितने लोग प्रभु पर विश्वास किया। ये रक्तस्राव पीड़िता स्त्री कितने भरोसा यीशु पर रखा है। मतलब 12 साल, कितना 12 साल यह कठिन पीड़ा, यह वेदना वो सहते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का वचन हम बेचकर प्रभु का वचन विश्वास से स्वीकार करते हुए ऐसे प्रार्थना में हमको भी छुटकारा,
हमारे प्रार्थना दल में ये रक्तस्राव द्वारा कितने लोग मतलब कंट्रोल नहीं है, अनियंत्रित, ऐसे डॉक्टर लोगों छोड़ किया है, ब्लीडिंग ऐसे बहुत है, ऐसे ये ओवरी में सिस्ट, यूट्रस में ऐसे ट्यूमर और ऐसे प्रॉब्लम बहुत। प्रिय मित्रों, हम विश्वास करना, वो स्त्री ने क्या किया, विश्वास के साथ पीछे आकर प्रभु को ऐसे ये इतना भरोसा, प्रभु पर भरोसा रख लिया, प्रभु को ये कपड़ा को वो स्पर्श किया है। प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने स्त्री से कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। इसलिए विश्वास से, विश्वास सबसे ज्यादा हमारे अंदर से विश्वास, रोग बीमारी के समय और हमारे ये कठिन परिस्थिति के समय हमारे अंदर डर आते हैं। डर बड़ा एक पाप है, एक खतरनाक, ये बीमारी से बड़ा प्रॉब्लम है हमारे अंदर के डर। डर का कारण क्या है, हम डर के समय हम ईश्वर को परित्याग करते हैं। इसलिए डरिए नहीं, डरिए नहीं, इसलिए विश्वास करो। इसलिए विश्वास और डर, ये दोनों शब्द में कितने बार प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, अल्प विश्वासियों, अविश्वासी पीढ़ी क्यों डरते हो। इसलिए जितना हम डरते उतना विश्वास हम नष्ट कर दिया है। इसलिए विश्वास के कमी में शैतान हमारे ऊपर अधिकार लेता है, और विश्वास के अभाव में हमारे प्रार्थना, स्तुति और आराधना हम नष्ट हो जाते, हमारे अंदर नष्ट हो जाता। आज मैं ये प्रार्थना के ये प्रोग्राम के थोड़ा पहले बहुत मानसिक रूप से बहुत टेंशन आया। कारण क्या है, अलग परिवार के संबंधित और ये भाई और पड़ोसी लोग और ऐसे बहुत तेरी बातों मेरे आगे ये बहुत ये बोझ जैसे आया है। लेकिन उस समय प्रभु ने पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाया, ये दिनों में आपको कितने बड़े कार्य करने के लिए प्रभु नियुक्त करते हैं, और कितने चिन्ह चमत्कार द्वारा प्रभु, ये वरदानों द्वारा लोगों के आगे प्रभु महत्व देते हैं और वरदान प्रकट करते हैं। इसके बीच में आप क्यों इतने डरते हैं, मन ऐसे गड़ित हो रहे हैं, क्यों? प्रिय मित्रों, समझ में आया, ज्यादा अनुग्रह प्रभु देता है। प्रार्थना दल में बहुत तेरी लोगों को ये नया नया वरदानों द्वारा, अभिषेक द्वारा प्रभु अभी हमें, हमारे प्रार्थना दल को चलाते हैं। इसलिए इसके बीच में हमको समस्या बहुत है। प्रिय मित्रों, ये समस्याओं को पार करने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं। इसलिए दुख के समय, निराशा के समय, संकट के समय एक बात याद करना, अभी हमारे जीवन में बड़ा आशीष देने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु के पास आएंगे। मुझे प्रभु स्पर्श कीजिए, दूर नहीं जाना, प्रभु से अलग नहीं रहना और नहीं भाग जाना है। वो प्रभु मेरे अंदर के अंधकार दूर कर दे, स्पर्श करने के लिए प्रभु, और ये वचन सुनने के लिए, आपसे चंगाई पाने के लिए मेरे हृदय खोल दे। मेरे अविश्वासमय मन और अशुद्धता का भाव, ये मन और मेरे अंदर के शरीर के ये अपवित्रता का ये मनोभाव, और प्रभु विश्वास का कमी, प्रभु ये सब समर्पण करता हूँ। मैं प्रभु आपको प्यार करता हूँ। ओ चंगा, प्रभु चंगा कर दे, दर्शन दीजिए प्रभु, चंगा करो प्रभु, दर्शन दीजिए प्रभु। यीशु मेरे जीवन में मेरे आंख खोल दे, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे। हार रोगी लोग जोर से गाएंगे, प्रभु मेरे आंख खोल दे, प्रभु मेरे हृदय खोल दे, कान खोल दे, दर्शन दीजिए प्रभु। ओ दर्शन दो, दर्शन दो,
दर्शन दो मुझे, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे। प्रभु से ये अभिषेक हम मांगना है। मैं यही वरदान मांगता हूँ, मैं यही वरदान मांगता हूँ प्रभु। इसलिए मैं आपके आगे, आपके उपस्थिति में मैं अपने को मैं समर्पण करता हूँ प्रभु। यही वरदान प्रभु, मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है। यही मेरी अभिलाषा रही कि प्रभु की सौम्यता के दर्शन करने के लिए और उसके मंदिर की देखरेख के लिए। इस वक्त ऐसे जो प्रार्थना करते हैं, अभी प्रभु स्पर्श करते हैं रक्त स्रावित पीड़िता, रक्त ऐसे ब्लीडिंग समस्या और गले में समस्या, आंख में समस्या, सिर में दर्द, हार्ट समस्या, ब्लैडर में स्टोन, किडनी स्टोन और यूरिनरी इन्फेक्शन, यूट्र संबंधी समस्या और पैर में समस्या, घुटने में समस्या। और कितने लोग रोग बीमारी में आज और संकट के बीच में रहते हैं प्रभु। अभी ये वचन द्वारा रोगियों को चंगा करते हैं, स्पर्श करते हैं, अनुग्रह देता है। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी। इसलिए प्रभु स्पर्श करते हैं। प्रभु को जो स्पर्श करते हैं और प्रभु जी से स्पर्श करते हैं, सब अच्छा हो जाते हैं। विश्वास चाहिए। स्पर्श करो, स्पर्श करो, स्पर्श करो प्रभु जी, स्पर्श करो, स्पर्श करो, स्पर्श करो प्रभु जी। स्पर्श, मुझे स्पर्श करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। मैं प्रभु पर प्रतीक्षा करता हूँ। मेरे माँ बाप निस्सहाय स्थिति में है और दुर्बलता में, मेरे जीवन साथी हो दुर्बलता में, मुझे सहायता करने के लिए, मेरे ये कठिन बीमारी में, कठिन दुख में, कठिन समस्या में मदद करने के लिए कोई नहीं है। प्रभु खड़े करने के लिए शक्ति दे। छुओ प्रभु, छूकर काम करने के लिए। ऐसे बैक पेन, ऐसे समस्या है, कमर दर्द है, पीठ दर्द है, प्रभु स्पर्श कीजिए। यीशु आइए। कितने लोग ऐसे प्रभु से स्पर्शन के लिए चाहते हैं। ये जायरूस की बेटी और मर गई है, लेकिन प्रभु आया है, प्रभु आया है। वो घर में प्रभु आया है, वो घर में सभी रोगियों के लिए और सभी दुखियों के लिए, सभी बीमारों के लिए प्रभु ऐसे आज मेरे जीवन में, मेरे घर में अभी आ रहे हैं। वो प्रभु ने क्या किया? तलीता खुम, इसका अर्थ है वो लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ उड़ो। ऐसे शारीरिक बीमारी होगा और मानसिक रूप से बीमारी होगा बच्चों के लिए और किसी के लिए जो प्रार्थना करते हैं, जो पड़े हुए हैं, बंधन में है, अंधता में, गहरे गूंगे आत्मा जैसे है, क्रियाशील नहीं है। ऐसे प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। यीशु आइए। चंगा करने वाला यीशु आजा, 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 यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। प्रभु मुझे चंगा कीजिए, आशीष दीजिए, आशीष कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए। हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु आजा, चंगा करने वाला यीशु आजा, चंगा करने वाला यीशु आइए। मेरे शरीर के दुर्बलता को दूर कीजिए, मेरे मन के बोझ दूर कीजिए, ये दुख दर्द वेदना को दूर कर दिए, स्पर्श कीजिए। शांति देने वाला यीशु आजा,
शांति देने वाला यीशु आजा, शांति देने वाला यीशु आजा, शांति देने वाला यीशु आजा। अभी इस वक्त हम अपने शरीर में, अपने सिर से लेकर और अपने जीवन में शांति प्रभु से छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु का वचन हम विश्वास करते हैं और प्रभु का वचन द्वारा जो विश्वास करते हैं वो ये चमत्कार दिखाया करेंगे। अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु के आशीष, प्रभु ज्ञान भर दे, आशीष भर दे, चंगा कर दे। हालेलुया, आराधना 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 आराधना। अभी प्रभु स्पर्श करते हैं, ये प्रकार की बीमारियों को प्रभु अच्छा करते हैं। पेट में प्रभु ऐसे बहुत बड़ा बोझ एक व्यक्ति को अभी प्रभु स्पर्श करते हैं, और कमर दर्द, बैक पेन प्रभु अच्छा करते हैं। सिर में कितने बोझ वो प्रभु अच्छा करते हैं। मानसिक रूप से पीड़ाएं और मानस में बहुत बड़ा बोझ प्रभु दूर करते हैं, स्पर्श करते हैं। ओ आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। पवित्र परम प्रसाद के आगे सिर झुकाकर सारे वरदानों के लिए अभी हम धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।